जय बिहार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 14/5/2024। दिन तो सुबह से लेके काफ़ी व्यस्त था। अभी अभी पटना से आया, नहाया और वीडियो बनाने में लग गया। इस बीच तरह तरह की ऑडियो वगैरह चल रहे थे। आपको जानकारी भी देना था, 2-4 दिन हो गए थे। कल रात में तो दिया ही था। कल जब ऑडियो दिया तो बहुत सारे हम लोग में ना सांख्यिकी की सबसे बड़ी दुविधा ये है ना कि हम लोग में ना नीम हकीम खतरे जान आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, लेकिन है ना उसको है ना बात को इशारों में जो कई कोई बात को ना इशारों से भी ज़्यादा समझ जाते हैं। महाभारत और रामायण उसके इशारे पर लिख दें वो, ऐसे भी नमूने हैं। मैंने कहा था कि वित्त विभाग तो वो लोग करने लगे 1.5 साल 2 साल लग जाएगा, कुछ नहीं। वो कब कौन कौन थे, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग और भी विभाग के बारे में बताता क्या बोला था, त्रिसर के बारे में बोला था, लेकिन समझ गए कुछ और। तो ऐसे समझदार लोगों को क्या कर सकते हैं, नमूने हैं। वैसे भी कुत्ते और सुअर है ना, उनके बातों का जवाब तो देना नहीं चाहिए। लेकिन इसी बीच देखा कि लोग तरह तरह के, मनोज वर्मा 4 तारीख के बाद तेरा पीठ छिल दिया जाएगा, तेरा घर पे आएगा। जो सुअर और कुत्ते डर के मारे, भय के मारे अपना नाम नहीं बता पाते, बाप कौन है, बाप है भी कि नहीं है वो बता नहीं पाते, अपना किस जगह रहते हैं वो नहीं बता पाते, सांख्यिकी स्वयंसेवक है ये बता नहीं पाते, केस में है या नहीं ये नहीं बता पाते, वैसे कुत्ते और सुअर मेरा शिकार करेंगे। शेर का शिकार कुत्ते और सुअर करते हैं, कभी सुना है आपने? नहीं। वो लोग भौंकते हैं, भौंकने दीजिए, भौंकने। तरह तरह का ऑडियो ही जारी कर सकता है, विशेषकर एक ग्रुप पटना। आज आपको जानकारी तो दूंगा ही, लेकिन पटना ग्रुप में तो उसके एडमिन से बोलना चाहता हूँ कि तुम नपुंसक पति की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। जो एडमिन है, एडमिन भी उसमें 2 गो है, 2-4 गो है ना, तो उसमें से ना एक एडमिन है ना, उसको ना कहीं निकलना नहीं है, केवल अपने दरवाजे पे बैठ जाना है, निगाहें चार करना है, निगाहें चार करना है बस, दुआरी पे बैठ के। है तो डिग्री तो वकालत की है भाई साहब के पास, लेकिन नज़र से ही सर कलम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे महानुभाव है। उसमें ढेर सारे मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग होता है। जितने भी लोग हैं उनको ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। तो वैसे लोगों का जवाब तो मैं देना नहीं चाहता, और वैसे लोगों को अगर जवाब देने के लिए मैं भी ग्रुप निर्माण कर दूँ, मेरे पास उससे 10 गुना ज़्यादा लड़के हैं। वैसे भी जो लोग आज है ना अपने आप को बहुत बड़े कुत्ते और सुअर समझ रहे हैं ना, वैसे भी 2-4 दिन के अंदर में ना गायब हो जाएंगे। जहाँ से निकले ना, जिस तरह गधे का सिर से सिंह गायब हुआ ना, वैसे गायब हो जाएंगे। क्योंकि आटे दाल का पता चल जाएगा। आप सभी भाई ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कल मैंने कहा था। भाई एक चीज़ बताऊं, आप लोग ज़रा ध्यान से दिल पर रख के, आप ही नहीं जितने भी संघ के लोग हैं सब सुने। बिहार का सर्वे सर्वा कौन? सर्वे सर्वा कौन? समझ गए? उनके भी बिना इशारे के कुछ हो सकता है? नहीं ना। वो अगले चीज़ में क्या बोलेंगे ये बताया। पहले वो जो बोलते थे उसमें बदलाव आया। करना उन्हीं को। जब वह खुद बोल रहे हैं सभी सभा में कि हमने इनका काम कर दिया, तो अब बताइए, उनसे भी बड़ा मनोज वर्मा है, उनसे भी बड़ा मनोज वर्मा है। मनोज वर्मा की औकात क्या है? अरे मेरा तो यही काम ना रहा भैया कि ज़मीनी स्तर पे जो काम था, जो बोला गया मिले, खुदा ना खास्ता वो बोले कि ऐसा ऐसा चीज़ करके दो, ऐसे से करो, वैसे करो, वैसे करो, तो वो चीज़ किए। यही ना मनोज वर्मा किया कि मनोज वर्मा के कलम में इतनी ताकत थी कि वो कर देगा। और इसके लिए समय समय पर जो बोला गया करता गया, रोज जाके भेंट किया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। नहीं किया, यही ना किया। करना तो उन्हीं के कलम से था ना, और जैसे जैसे उन्होंने बोला किया, और उसी का परिणाम है कि आज आप यहाँ पे हैं। उस समय आज जितने लोग हैं ना, चाहे चिट्ठी दिखा रहे हो, चाहे ऑडियो वायरल कर रहे हो, उस समय कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे पूछना चाहिए ना।
जब माननीय खुद सभी सभा में बोल रहे हैं कि हम इनका काम कर दिए और बहुत जल्द खुल जाएगा, तब बताइए मनोज वर्मा की औकात क्या है। और दूसरी बात जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है, वो तो सर्वे सर्वा, उनके बाद जिनके हाथ में ये है वो है ना, जहाँ से निकलना है ना, खुल के तो नहीं बोलूँगा, जहाँ से निकलना है ना उसका 2 से 3 बार औचक निरीक्षण कर चुके हैं, सारी तैयारियाँ देख चुके हैं, बोल भी दिए हैं कि बहुत जल्द आपके लिए आप लोगों को तैयार रहना। समझदार होंगे जो, वो समझ गए होंगे, जो समझदार लोग हैं समझ गए होंगे, बताना नहीं। इसी बीच एक अन्य संघ का, लोक शिक्षक संघ का, कहा पता महेंद्र नाम है कि कौन, फ़ोन किया कि आप है ना किसी का नाम क्यों ले रहे हैं, मेरे एथी का, वो आपके साथ जाता है या नहीं जाता। कृपा नारायण, आदित्य नारायण या उदित नारायण या फिर मनोज वर्मा, ये जाता। मैंने तो कभी आज तक कभी आप लोगों ने सुना कि मैंने अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष कहा? मैंने अपने आप को सदैव आपका भाई कहा। इसी में तो आधा से ज़्यादा लोगों को मिर्ची, आधा से ज़्यादा जो विरोधी हैं उनको मिर्ची लगती है कि ना कुछ पद का नाम लेते हुए भी आप अपने आप को भाई कहकर लोगों के करीब। आस्तीन के सांपों को देखा है ना, उसको भी, उन लोग को भी भाई बोलते थे, लेकिन जो पैदाइशी जिनके खून में खराबी होगी वो तो आपके अंदर खराबी खोजेंगे ही खोजेंगे। और ग्रुप में गाली देते हैं ना, तो उनको अगर मर्द इतना मर्दानगी का शौक है तो वीडियो बना के दे। हम जो बोले वीडियो बना के दे, या जिसको भी बोलना है मेरे खिलाफ तो वीडियो बना के दे, आटा दाल चावल समझ में आ जाएगा। क्या 1 मिनट कहीं इधर से उधर नहीं जाना। एक भाई साहब है ना उस ग्रुप के एडमिन, तो उनको अपने दरवाजे पे बैठ के केवल नैन मटक्का करना है। वो भी है ना, दंगा कब फैल जाए कोई नहीं जानता, पता चल जाने पे दंगा फैल जाएगा। खैर उनकी पर्सनल बीमारी है, लेकिन जब पर्सनल अटैक करता है तो पर्सनल अटैक करना पड़ता है। आपके ग्रुप में कुछ अगर गलत हो रहा है और आप उसमें एडमिन है, तो इसके लिए जिम्मेवार तो आप ही को समझा जाएगा। अगर दुश्मनी करना है तो खुल के कीजिए, और दोस्ती करना तो दिल से कीजिए। तो वैसे भी कुत्ते और सुअर शेर का शिकार नहीं करते, औकात ही नहीं है। और वैसे भी आप लोगों को बता दूं, जो काम आगे के लिए पता है ना, या ऐसे क्या करे, ऐसा चीज़ बोल देता है कि ना दिमाग अपसेट हो जाता है, बोलना चाह रहा था कुछ और भूल जाता। व्यक्तिगत प्रॉब्लम भी है, संघ का भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी है ना ऐसे चोटों को नाम। और कभी कभी आप लोग पे भी गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों का ना ऑडियो वीडियो को जवाब नहीं देते। और आज आप लोगों के सामने खुलकर बात बता रहा हूँ। आज एक चिट्ठी वायरल हुई, उस चिट्ठी के संदर्भ में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन चिट्ठी सही है, लेकिन यहाँ पे एक पेच है। वित्त विभाग का कल मैंने कुछ कहा था तो लोग बहुत कुछ समझदार ज़्यादा से ज़्यादा समझ गए। वित्त विभाग में ना 2019 के बाद ही है ना चला गया था। वहाँ पे समस्तीपुर के मेरे एक मित्र हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं रंजीत, उसके दादाजी वहाँ पे कार्यरत है। तो वो पहले भी तो इस बात की, मेरी बात की पुष्टि रंजीत से आप कर सकते हैं, उन्होंने भी कर दी थी कि वहाँ से क्लियर हो चुका है। अब दोबारा वहाँ क्या है क्या नहीं है, उतना तो मेरे पास टाइम नहीं रहता कि सभी विभाग, इतने लंबे चौड़े विभाग, इतने समायोजन की प्रक्रिया इतने विभागों से होकर गुजरे कि सभी विभागों में चिट्ठी लगातार भेजता रहूँ, ये करता रहूँ और दौड़ कर पता करता रहूँ। तो ना मेरे पास उतने संसाधन है ना उतना समय है, तो कोई भी चिट्ठी डाल सकता है। और वैसे भी लोग जरा डर रहे थे, चिट्ठी से जरा डर रहे थे, तो कारण था कि भाई साहब की पुरानी आदत है कॉपी और पेस्ट, इसलिए डर रहे थे। वैसे भी तो दूसरे संघ के लोगों से फ़ोन करवाते हैं कि उनके नाम क्यों लेते हैं। तो मैंने उस संघ के अध्यक्ष से पूछा, अपने आप को अध्यक्ष बताता, कौन अध्यक्ष है कौन नहीं, हम दूसरा संघ के बारे में क्या जानेंगे। तो पूछा था, हम पूछे ना कि एक बात पूछे, तो बोला था आप अगले जो प्रभोक्ता बोलता है उसके साथ आप रहते हैं, तो किस आधार पर रहते हैं, उसके वीडियो पे ऑडियो पे आप आते हैं, किस आधार पे आते हैं, आपको ये कौन सा राइट दिया है। वो कब प्रवक्ता बना, अभी तो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कौन है चुना गया जो उस हिसाब से। लेकिन मैंने आज तक कभी इस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मुझे आपका भाई बनने में जो मज़ा है वो प्रदेश अध्यक्ष कहलाने में नहीं। फिर भी तो
चुप, फिर बेचारा दोबारा फ़ोन किया ही नहीं। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से क्या निपटे। जितने भी विभाग के लोग हैं सभी निश्चिंत हो जाए। मेन विभाग जहाँ से निकलना है वहाँ का औचक निरीक्षण किया जा चुका है। उन लोगों को तैयारी करने के लिए बोल दिया गया। मनोज वर्मा कोई आईएएस का औलाद नहीं, कोई नेता का औलाद नहीं। बिहार के जो सर्वमान्य सुशासन बाबू हैं जिनको ये करना है, वो खुद जब सभा में बोल रहे हैं कि बहुत जल्द इन लोग का जब हमने काम कर दिया बहुत जल्द निकल जाएगा, तो अब बताइए मनोज वर्मा क्या करे। मनोज वर्मा उनसे बड़ा है, मनोज वर्मा उनके पैरों की धूल नहीं है। अरे मुझसे जो बोला गया मैंने वही किया ना, वही करता रहा हूँ ना। उनसे मिला या उनसे जब भी ज़रूरत पड़ी तो मिला या अपनी बातें रखी, इससे ज़्यादा क्या किया। जो बोला गया वैसे करता गया। करना तो वहीं से है ना। जब वो खुद बोल रहे हैं तो हम पे विश्वास मत कीजिए, उनकी बातों पे विश्वास कीजिए। और जो लोग आज बोल रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं चिट्ठी पत्री, वो मैं वादा करता हूँ ज्यों ही निकलेगा वैसे ही गधे के सिर के सींग की तरह गायब हो जाइए। खोजिएगा लालटेन और टॉर्च लेके बिना दिन में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जानता कि जूते पड़ेंगे, इतने पड़ेंगे, 100 पड़ेंगे, लोग गिनेंगे एक। क्यों गिनेंगे ये तो समय बताएगा। अभी बोलना, और वैसे भी अब मैं ना कुत्तों और सुअरों की बातें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग खुद बता नहीं सकता कि सांख्यिकी से उसका बाप का नाम क्या, उसका नाम क्या, केस में है या नहीं है, कौन सा केस में है, तो वैसे सुअरों से केवल बोल देने से क्या है। और सुअर कभी शेर का शिकार नहीं करते, कुत्ते शेर का शिकार नहीं कर सकते। अब ग्रुप जो चल रहा है ना, पटना ग्रुप, उसको बोल रहे हैं कि एडमिन को जो भी है ना उसको या तो सही तरीक़ा से हैंडल करो। अगर गाली बकवाने का या सुनवाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो सुनने के लिए भी माँ बन तैयार रहना चाहिए। जब तुम दे रहे हो दूसरे को तो आशा मत करो कि दूसरा तुमको आशीर्वचन देगा। जब इज्जत उतारना शुरू करेगा ना ऊपर से, बाप से लेकर ना बहन तक जब आएगा ना, दूसरे का माँ बहन करते हो तो अच्छा लगता है। तो तुम्हारे जब बाप बहन से उतरेगा ना, माँ बहन से, तो फिर मत बोलना कि ऐसा निष्ठा का काम क्यों करवा रहे हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि शांति से जियो और दूसरे को जीने दो। जिंदगी का आनंद लेना है ना तो दूसरे को ही प्रश्रय दो। और है ना, सुअरों और कुत्तों की तरह मत जिंदगी गुजारो। ऐसे भी तो आस्तीन के सांप हो, सब जानते हैं कि कौन कैसा है, नियति का और नियत का। तो अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, फिर मत बोलना कि शांति से जियो और जीने दो, वरना अपने आपे पे आऊँगा ना तो फिर खुल कर है ना। औकात तो है नहीं, अगर 2-4 पहुँच जाए घर पे तो औकात तो है नहीं, और खुद दूसरे का पहुँचेगा, मैं खुद पहुँच जाऊँगा। फिर मत बोलना कि ऐसा क्यों किया। घर की सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। दोनों को बोल रहा हूँ, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। ग्रुप खोले हो तो एडमिन हो तो जिम्मेवारी समझो। मेरे ग्रुप में कोई उल्टा पल्टा उठपटांग बातें नहीं होती। और वैसे भी धीरज बना कर रखो तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। ये धमकी नहीं, भाई के रूप में तुमको समझा रहा हूँ। आगे समझना ना समझना तुम्हारी समझ के ऊपर है, और कौन क्या है क्या नहीं वो आने वाला समय बता देगा। आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है, इतना याद रखिएगा सभी भाई। बहुत जल्द खुलने जा रहा है तो खुलने जा रहा है, दिशा निर्देश दे दिया गया, आप लोग इंतज़ार करें, हो जाएगा तो हो जाएगा। इसी आचार संहिता में ही आएगा, पूर्ण संभावना क्या विश्वास है, प्रक्रियाधीन है, आ जाएगा। आपका भाई मनोज वर्मा, शुभ रात्रि।